नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई साहब ने ट्रंप को दिया है करारा जवाब। उन्होंने कहा है ट्रंप से मिलना तो दूर, मैं ट्रंप की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस तरह से सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, जो उनके करीबी सलाहकार हैं उनको उन्होंने ये बात कही। देखिए, ये खबर कैसे चली, ये खबर ऐसे शुरू हुई। जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, इनका एक बयान आया था। वो बयान में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ डील करना डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता है। उन्होंने दोनों देशों के एक दूसरे से बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। ऐसा उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये चाहते हैं कि ईरान के साथ हमारी डील हो। और उसके साथ ही रूबियो ने ये बात भी ऐड कर दी थी, मैं एक ऐसे राष्ट्रपति के अधीन काम करता हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार है। और इसके बाद, उनके इस बयान के बाद, इस तरह से संदेश आया कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो अली खामनेई से मुलाकात करना चाहते हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करना चाहते हैं। इस तरह की बात जो है वो न्यूज़ सब तरफ छपने लगी, सब तरफ फैलने लगी। और एक तरह का इंडिकेशन आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि मैं अली खामनेई साहब से मिलना चाहता हूँ। उसका जवाब आया अली खामनेई साहब की तरफ से कि ट्रंप से मुलाकात तो दूर, मैं ट्रंप की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप से किसी तरह की कोई मुलाकात नहीं की जाएगी। वो ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये बात उन्होंने कई बार दोहराई है। और जब अब ये प्रस्ताव आया, सब तरफ खबरें चली कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो खामनेई से मिलना चाहते हैं, तो खामनेई साहब की तरफ से जवाब आ गया कि मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। देखिए, जिनेवा में बातचीत होने वाली है, दूसरा राउंड बातचीत का अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन इसी बीच में जो शर्तें रखी गई हैं, वो शर्त बेहद अजीबोगरीब है, जो कि अमेरिका की तरफ से रखी गई। ऐसा लगता है कि शायद बातचीत आगे बढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं है और अमेरिका भी नहीं चाहता कि बात आगे बढ़े। ये अली खामनेई साहब पहले ही बार बार कह चुके हैं। कहा जा रहा है ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है, असल में ये नेतन्याहू का एजेंडा, और कहा गया कि ईरान अपनी मिसाइल्स की जो लिमिट है वो 400 किलोमीटर कर दे। अब ये हास्यास्पद है। ये अब इसको सुन के सिर्फ आप हंस सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। ईरान ने इसको कंसिडर करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप अपने जितने चोचले हैं अपने पास रखिए, हम कोई बात नहीं कर रहे इस मुद्दे पर। तो पहली बात तो ये कि 400 किलोमीटर मिसाइल रख लीजिए। वो ICBM बना के बैठा है 10,000 किलोमीटर के मिसाइल, आप कह रहे हो 400 किलोमीटर कर दो। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर भी ईरान ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि देखिए, हम अपना पूरा यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। हमारी जो सिविल ज़रूरतों के लिए जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो तो जारी रहेगा। वो यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप चाहें कि हम पूरा अपना यूरेनियम कहीं बाहर भेज दें या अपना प्रोग्राम ही पूरा बंद कर दें, तो ये सब नहीं होगा। एक सम्मानजनक स्तर पर अगर आप कोई बातचीत करना चाहते हैं, कोई डील करना चाहते हैं, तो वो बातचीत और वो डील हो सकती है। इस तरह के संदेश आए। इसके साथ ही अब ईरान ने भी अपनी तरफ से शर्त लगा दी है। उसने ईरान की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है अमेरिका को कि देखिए, अगर किसी भी तरह की परमाणु समझौते की तरफ आप बढ़ते हैं, पहली बात तो ये कि उसमें बड़ी सारी शर्तें हैं। अगर आप एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डील करना चाहते हैं तब तो बात समझ में आती है। और अगर आप डील होती भी है, किसी तरह की डील की तरफ आप आगे बढ़ते भी हैं, तो भी सबसे पहली शर्त ये होगी कि ईरान के ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हुए हैं वो सब के सब हटाए जाएं। देखिए, ये बड़ा नेले पे दहला मार दिया ईरान ने। ईरान ने भी अपनी शर्त रख दी है कि देखिए, हम आपसे न्यूक्लियर डील के लिए तैयार हैं, हम आपसे न्यूक्लियर डील करेंगे। एक तो पहले वो रिस्पेक्टेबल पोजीशन में होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचें कि हम सरेंडर कर दें, तो इस तरह की कोई बात नहीं होगी। और हम अपना पूरा प्रोग्राम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर कोई एक समझौता बड़ा फ्रेम में बनता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है वो भी पूरी की जाए, इस तरह का अगर कोई समझौता बनता है, तो उसकी पहली शर्त ये होगी कि ईरान के ऊपर जितने सैंक्शंस लगे हैं, प्रतिबंध लगे हैं, सबसे पहले आप उनको हटा लीजिए। ये एक बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। ईरान की तरफ से एक ऐसा दांव रख दिया गया है जो, अगर किसी तरह की डील होती है और ईरान से सैंक्शंस हटते हैं, तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा ईरान की आवाम को होगा, ईरान की जनता को होगा। और जो क्राइसिस हमने देखा ईरान में एम्प्लॉयमेंट को लेकर, महंगाई को लेकर, और तरह तरह के सैंक्शंस की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इन सब को कंट्रोल करने में ज़बरदस्त मदद मिलेगी। दूसरी तरफ से ये बात साफ कर दी गई कि मिसाइल पर किसी तरह की बात नहीं होगी, मिसाइल प्रोग्राम पे हम कोई बात ही नहीं करेंगे। यानी नेतन्याहू का जो एजेंडा है, डील हुई तो भी नेतन्याहू नुकसान में है, और डील नहीं होती है तब तो खैर नुकसान क्या, तब तो फिर बर्बादी में है। तो अब मामला ये है कि जो ये जिनेवा में बातचीत होने जा रही है, इस जिनेवा में बातचीत किसी दिशा की तरफ बढ़ेगी, इसकी संभावनाएं बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसा नहीं लगता कि किसी भी तरह की डील हो पाएगी। यानी ये कहा जा रहा है कि मामला एक बार फिर जंग की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसी बीच जो खबरें हैं, जिस तरह से हमने देखा कि मिसाइल आर्सेनल सब जमा हो रहा है अमेरिका का, उसमें हम देखें तो जो नया डेवलपमेंट है
अमेरिका ने ओहायो क्लास की नई सबमरीन्स तैनात कर दी हैं ईरान के पास, जिसमें 154 टॉम हॉक मिसाइल्स हैं, 154 टॉम हॉक मिसाइल्स हैं। देखिए, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा था कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इस बार वो समंदर से होगा, सबमरीन से होगा और टॉम हॉक मिसाइल से होगा। देखिए, जब 30 दिन की जो जंग 12 दिन की जो जंग हुई थी, उस समय भी 30 मिसाइल्स दागी गई थी ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर। टॉम हॉक मिसाइल्स थी और सबमरीन से फायर की गई थी। अब एक बार फिर ये खबरें हैं कि ओहायो क्लास की जो सबमरीन है, एक बड़ी सबमरीन, वो भेज दी गई है ईरान के करीब, जिसमें 154 टॉम हॉक मिसाइल्स हैं। और एक बार फिर ये आशंकाएं बढ़ गई हैं कि समंदर से हमला हो सकता है। इसी बीच जो कमांडर इन चीफ हैं ईरान के, मुसावी साहब, उनकी तरफ से बयान आया है कि देखिए, अगर किसी भी तरह के हमले की कोशिश होती है तो 5 मिनट के अंदर हमारी मिसाइल्स जो हैं वो पहुंच सकती है तेल अवीव। यानी अगर हमें जवाब देना पड़ा तो सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा तेहरान से तेल अवीव जाने पे। हमारे पास इतनी जो है घातक मिसाइलें हैं, ये उनकी तरफ से। यानी एक तरफ से जहां से इधर से बयान आ रहे हैं तो इधर से जवाब भी आ रहा है। अब देखिए, इसके अलावा जो एक और बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप दोनों चीज़ें, एक तरफ वो बातचीत की भी बात करते हैं कि हाँ, मैं खामनेई से मिलना चाहता हूँ, इस तरह के भी संदेश आने लगते हैं। दूसरी तरफ उनकी तरफ से एक नया बयान आ गया है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में कि अली खामनेई साहब को जो है रात को एक जगह नहीं सोना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि रात के समय वो निशाना बना सकते हैं, इस तरह की धमकी दी उन्होंने। उसी का जवाब जो है वो ईरान के जो कमांडर इन चीफ है मुसावी, उन्होंने दिया कि 5 मिनट में हम, अगर किसी भी तरह के हमले की कोशिश हुई तो 5 मिनट में तेल अवीव तक हमारी मिसाइलें पहुंच जाएंगी। देखिए, इसके साथ ही एक बड़ा आप बात को समझिए कि ये जो डील है, इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका की डील हो पाएगी, जिनेवा में टॉक्स आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, मामला यहाँ पे इस मुद्दे पे जिस पॉइंट पर आके अटक गया है वो ये है कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत, किसी भी तरह की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि 400 किलो यूरेनियम कहाँ है कोई नहीं जानता। अमेरिका ने कहा पहले तबाह हो गया, फिर अब ईरान ने कहा कि ईरान ने कहा जी दबा हुआ है वो नीचे जहाँ पे आपने हमले किए। जबकि हकीकत ये है कि ईरान का 400 केजी, पहली बात तो ये 400 किलो ही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है बढ़ के वो 800 केजी हो गया हो या ज़्यादा भी हो गया। तो अब पहली बात तो आप किस बात से पर समझौता करेंगे? एक ऐसी चीज़ को लेकर आप डील करना चाहते हैं जिसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वो 400 किलो यूरेनियम कहाँ है? अगर हम मान लें 400 किलो है, वो 400 केजी यूरेनियम कहाँ है? कैसे उसका इंस्पेक्शन होगा? कैसे उस पर जो है आईएईए उसे कैसे खोज निकालेगा? ये सब तमाम ऐसी चीज़ है जिनका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना कोई एंड पॉइंट है। इसी तरह मिसाइल प्रोग्राम सरेंडर करने का सवाल ही नहीं है। अगर मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दिया तो ईरान पर तुरंत हमला हो जाएगा। अब तक ईरान पर हमला नहीं हुआ, उसकी वजह है ईरान की मिसाइल्स, ईरान का ये मिसाइल जो एक डिटरेंस के रूप में काम कर रहा है। और इस सूरत में जो जिस बात से मैंने बात की शुरुआत की थी कि डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो की तरफ से जिस तरह से इस तरह के बयान आए और इस तरह का जो है संकेत दिए जाने लगे कि वो खामनेई से मिल सकते हैं, और खामनेई साहब से मिलने के लिए कई बातें चलें कि ईरान के अंदर मुलाकात होगी या ईरान के बाहर किसी न्यूट्रल देश में मुलाकात होगी। तो ऐसा है, अली खामनेई साहब की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मीटिंग तो छोड़ दीजिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, कल की बातचीत में क्या निकल के आता है, उसके बारे में क्या अपडेट होगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।